हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में 2-3 पॉइंट्स होंगे, उन्हीं पर बात करेंगे और वो पॉइंट्स आपके काम के हो सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना, बिना स्किप करें। तो एक बेबे का तो कमेंट था कि दीदी अपनी डायरी की फ़ोटो शेयर करना। तो आप एक बार नीचे शॉर्ट्स वीडियो में स्क्रॉल करना, नीचे एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी मैंने उसकी। अगर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो मैं कल वाली वीडियो में, क्योंकि मैंने एक कमेंट ले ऊपर आने के बाद देखा तो मैं उसकी क्लिप नहीं ले पाई डायरी की। तो कल वाली वीडियो में मैं उसकी क्लिप डाल दूँगी एक बना के, ठीक है। तो लेकिन एक बार आप देख लेना, मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी इसी चैनल पर, तो आप एक बार वो चेक कर लेना। आई थिंक आपको मिल जाए, ना मिलेगी तो मैं दोबारा से डाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट करके बता देना। तो अभी जो बहनें सिलाई सीख रही हैं या जिन्होंने सीख ली है, पता है क्या है, उनको ना मशीन को लेकर बड़ा डाउट है। बहुत सारी बहनों को है, कुछों के थे उन्होंने अपना ले लिया है, लेकिन कुछों के हैं कि भाई हमें कौन सी मशीन लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। देखो, उनके लिए मैं बताती हूँ, जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनके लिए भी और जो मैरिड हैं उनके लिए भी। जब आप, अब एक बहन ने मेरे से पूछा है कि आप अम्ब्रेला मशीन लूँ या मैं जुग्गी मशीन लूँ, वाइट वाली जो आपके पास है। देखो, इन दोनों मशीनों में ना, मैं जुग्गी मशीन का तो आपको बता दिया है मैंने, मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि मशीन अच्छी है। अम्ब्रेला मशीन जो यूज़ करते हैं वो बहनें भी बताती है कि अम्ब्रेला मशीन भी अच्छी है, ठीक है। दोनों मशीनें अच्छी हैं, बट अम्ब्रेला मशीन के मुकाबले जुग्गी मशीन और ज़्यादा अच्छी है, इस बात में कोई वो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अम्ब्रेला मशीन मोटर से चलती है, अलग से शायद मोटर लगती है उसमें, या पता नहीं आती है। मुझे अम्ब्रेला मशीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो इसलिए मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। बट मेरी जो मशीन है उसके बारे में मैं बता सकती हूँ। इसमें सब कुछ फिटेड होता है, ऑटोमेटिक होती है और चलाने में बहुत इजी रहती है। और जो बार बार ऑयलिंग करने की दिक्कत होती है, अपनी अम्ब्रेला मशीन में भी शायद डेली ऑयलिंग करनी होती होगी, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन इस मशीन में ऐसा कुछ नहीं है। इस मशीन में एक बार ऑयल होता है, 3-4 महीने में इसकी सर्विस होती है, जब इसका पूरा ही ऑयल चेंज होता है। नीचे एक टंकी होती है, उस टंकी में 1 लीटर बोतल एक बार में डलती है, तो वही वहीं से लेती है। कभी कभार बीच में हम वहाँ से थोड़ा ऊपर अपना एक पेचकस के हेल्प से ऊपर की तरफ डाल देते हैं, बट वो बाहर कहीं भी ऑयल नहीं होता है, तो उसका एक ये फ़ायदा है। दूसरा, बजट की बात करते हैं। बजट में शायद अम्ब्रेला जो मशीन है, आप पूरा पायदान के साथ सारी चीज़ें लोगे तो शायद 10-12 हज़ार में तो वो भी आपको पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अब ये वाली मशीन आती है, तो ये है मशीन 22,400 रुपये की। अब जहाँ पे आप 10,000 रुपये 12,000 रुपये डाल रहे हो, वहाँ पे मेरे हिसाब से आपको ये वाली मशीन लेनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। क्योंकि आपको तो सिलाई करनी है। अगर आप अपने लिए सिर्फ अपने घर के सिलने हैं और अपने सिलने हैं तो आप भले ही अम्ब्रेला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको बाहर की भी सिलाई करनी है ना, पैसे कमाने हैं, तो आप ये वाली मशीन ले लो अभी, अगर आप ख़रीद रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि देखो, बजट एक बार हिलेगा, मान लिया अभी बजट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी नॉर्मल मशीन पे जो काम कर रहे हो उससे काम करके अपने पैसे जोड़ लो, पैसे जोड़ के ले लो, ठीक है। अभी क्योंकि क्या है ना कि जब आप अभी ले लोगे ना ये मशीन, अम्ब्रेला मशीन आपने ले ली है, 1-1.5 साल 2 साल बाद आपका काम अच्छा चल गया और आपके पास पैसे होंगे ना, तो आप ये सोचोगे कि काश मैं उस टाइम पे वही मशीन ले लेती, थोड़ा परेशान हो लेती लेकिन वही मशीन ले लेती। क्योंकि ऐसे भी सवाल आए हैं कुछ बहनों के कि मैंने वही मशीन लेनी थी, बट अब पछता रही हूँ लेने के बाद। लेकिन पछताने से अच्छा है कि आप सोच समझ के ही ले। अगर आपको, आज जब अनमैरिड लड़कियां हैं जिनको भी मशीन की ज़रूरत है, तो वो भी यही मशीन ले और उसके बाद अपना ससुराल ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपके 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में शादी होगी, तो वो इतने दिन में पुरानी नहीं होती है, ठीक है। तो वो तो सालों साल चलने वाली मशीनें हैं ये ऐसे नहीं है कि 1-1.5 साल में आपकी पुरानी हो गई। तो आपका अभी भी काम चल जाएगा और आपका शादी में भी काम चल जाएगा और आगे चल के भी आपको काम आएगी, अगर आपको ये काम करना ही है तो, ठीक है। तो मशीन जब आप अच्छी क्वालिटी की लेते हो ना, अच्छी मशीन लेते हो ना, तो उसमें है ना फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं भाई, ठीक है। आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है अपनी नॉर्मल मशीन के मुकाबले, और आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी, आपका काम करने का भी मन करेगा। अपनी नॉर्मल मशीन में क्या होता है ना कि देखो, अपनी नॉर्मल मशीन में मैं बहुत साल काम कर चुकी हूँ, तो उनमें जो जो दिक्कतें आती है ना, तो वो सारी मैं मतलब पता है मुझे।
कभी धागा टूट रहा है, कभी ऑयल निकल रहा है, कभी ऑयल कपड़ों पर लग रहा है। कई बार तो लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, उनमें ऊपर से काला काला जैसे कपड़े को इधर उधर घुमाते हैं, वो भी लग जाता है। और कस्टमर के पे लग जाता है ना, जब तो हमारी जान को बनाती है अगर कोई लाइट कलर का ही सूट हो तो, है ना, होता है ना ऐसा। तो ये चीज़ें जो दिक्कतें हैं ना, जो बार बार धागा एक ही जगह मशीन जब हम शुरू करते हैं वहीं पे खच 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 करती रहेगी, मशीन आगे सरकेगी ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं ना आपकी इस मशीन में नहीं आती है। बार बार धागा तोड़ने वाली भी चीज़ें नहीं आती है। कभी नीचे से स्टल का ढीला हो गया, कभी ऊपर का टाइट हो गया, कभी टाप दे रही है, कभी दाना दे रही है, कभी मतलब भाई साहब अगर 4 प्रॉब्लम एक साथ अगर मशीन में आ गई ना, उसके बाद इंसान काम नहीं कर सकता मशीन पे। अगर वो सूट सीलने के लिए बैठा है तो सूट को ऐसा कैसा ही रख के उठेगा, क्योंकि वो मशीन जो है ना हमारी, वो ही हमारा दिमाग ख़राब कर देती है। आधा पौना घंटा उसमें चला जाता है। हम क्या सोचते हैं इतनी देर में मेरा ये एक सूट बन जाता है ना, यही सोचते हैं ना। तो ये इन सारी चीज़ों से अगर आपको छुटकारा चाहिए है तो आप लोग ये झुकी मशीन ले सकते हो, बिल्कुल ट्रस्टेड है, मेरा भरोसा करो आप, क्योंकि मैं कभी भी किसी को गलत राय नहीं देती हूँ, ठीक है। बाकी तो सबका अपना बजट होता है, अपने बजट के हिसाब से आप लोग चलेंगे और चलना भी चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि जहाँ हम 10,000 रुपये डाल रहे हैं वहाँ हम 22,000 रुपये अगर डाल दें और उसमें हमारी चीज़ अच्छी बन जाए तो ये फ़ायदेमंद है ना। क्योंकि पैसे तो आप बाद में उससे भी कमाओगे ही, और उससे तो और ज़्यादा कमाओगे, क्योंकि उसमें अभी आप जो 2-3 घंटे दे रहे हो ना अपनी मशीन को, इस वाली को 4 घंटे दे रहे हो, जितना भी टाइम आप दे रहे हो उस मशीन को आप ज़्यादा टाइम दोगे। आपका जो अंदर का इंटरेस्ट है ना, उसको चलाने में जो मज़ा आएगा और उसमें काम करने में जो मज़ा आएगा ना, वो आपको मतलब एक अलग ही लेवल का मज़ा देने वाली है, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम है ना मज़े से करना चाहिए, है ना। मज़े मज़े में जब हम कोई काम करते हैं ना तो वो काम ना तो हमें बोरिंग लगता है, और जब हम उस चीज़ को सिर्फ काम समझ के काम करेंगे और सिर्फ अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक जिम्मेदारी समझ के करते ना, तो वो सब चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। तो फिर चाहे आप वो कोई भी काम कर रहे हो, है ना। तो जब देखो मेरे को 2-2.5 साल हो चुके हैं बुटीक करे हुए, ये मशीन ली हुए, लेकिन आज तक मेरा इस मशीन से शौक़ ख़त्म नहीं हुआ है। सीरियसली बताऊँ तो मैं जब भी ऊपर फ्री होती हूँ ना, रात को ऐसा होता है जैसे 9:30-10 हो गए हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया और मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा ऐसा होता है चल ना तो जाकर वो सूट सिल लेना, तो नींद ना आती तब तक वो कर लेना। और कई बार मैंने ऐसा किया भी, घर के सारे सो गए हैं और मैं जाकर चुपचाप से अपना फ़ोन ले जाऊँ नीचे, फ़ोन में अपना म्यूज़िक चला लूँ या कोई मूवी चला लूँ और जाकर मैं अपना काम करने लग जाऊँ। आधा पौना घंटा एक सूट बन के, कुर्ती आधी हुई है, सलवार पैंट जो भी है, लाइनिंग है, कुछ आधा हुआ है, फिर आलस आने लग गया ना, तब आकर अपना कर सो जाऊँ। तो ये होता है मज़े में काम करना। तो भाई मुझे मज़ा आ रहा काम करने में, अपने काम को मज़े से करो, ठीक है। क्योंकि फिर वो काम आपको ना तो कभी बोरिंग लगेगा और उस काम को करने में कभी आपको आलस भी नहीं आएगा। आप लोग सोचते हो ना कि आपको सिलाई करने में आलस नहीं आता, मुझे सिलाई करने में कभी भी आलस नहीं आता, सीरियसली बता रही हूँ। एक कटिंग करने में भी नहीं आता वैसे तो मुझे, बट सिलाई करने में तो मुझे कभी भी नहीं आता है, क्योंकि कटिंग मैं ऐसे टाइम पे करती हूँ कि आलस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी बारी आती है कटिंग की, कई बहनें पूछती हैं कि भाई दीदी आप कटिंग किस टाइम पे करते हो, हमारी तो कटिंग ही में ही इतना टाइम चला जाता है, 3-3 4-4 घंटे कटिंग में चले जाते हैं। देखो मोस्टली तो मैं शाम को कटिंग करती हूँ, ठीक है। जैसे 6:30-7 हो गए, उस टाइम पे मेरा जो सूट बन रहा है मशीन पे पड़ा है, मैं उसको कंप्लीट करूँगी। उसके लिए चाहे फिर मुझे 7:15 हो जाए, 7 बजे हो या 6:45 बजे हो, इस टाइम तक जो मेरा सूट बन रहा है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरा सूट सिलना शुरू नहीं करूँगी। भले ही मेरे पास 1 पीस रखा हो कटिंग का या 2 पीस रखे हो, उसके बाद मैं अपना कटिंग का काम करूँगी। उससे पता है क्या होता है, अगर मेरा ऊपर का काम है पहले मैं वो करके आऊँगी, वही खाने वाने का कुछ करना हो तो वो करके आऊँगी, फिर आने के बाद मैं कटिंग करूँगी। अगर नहीं है कुछ काम ऊपर का तो मैं अपनी कटिंग करूँगी, और कटिंग करके मैं 2 सूट 3 सूट 2.5 सूट जितने भी मुझे अर्जेंट के जो भी कटिंग करने हैं वो मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मुझे लगता है अभी नींद भी नहीं आ रही है और काम भी नहीं है, तो फिर मैं स्टिचिंग पे बैठ जाऊँगी, ठीक है। उससे पता है क्या होगा, बाकी तो इतने टाइम के बाद तो देखो जो होता है कटिंग का ही काम होता है। अगर कुछ इंटरलॉक के कपड़े होते हैं तो वो कर देती हूँ, कुछ प्रेस के कपड़े होते हैं तो वो कर देती हूँ। मतलब ये फालतू के ही काम करती हूँ मैं उस टाइम पे, शाम के टाइम पे स्टिचिंग का कम ही करती हूँ। और स्टिचिंग का तो आप शाम के टाइम देखो जितना
अब हम बुटीक वाले हैं, ये बातें तो शायद हमारे काम की है नहीं, बट सलाह तो दे ही सकती हूँ, है ना। शाम के टाइम अगर आप स्टिचिंग करना कम ही करें, अवॉइड कर सके तो कर सकते हैं, क्योंकि आंखों पर बहुत ज़्यादा रोशनी और बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है रात के टाइम स्टिचिंग का काम करने से, ठीक है। लेकिन हम हैं, देखो भाई, इसमें मैं भी आ गई और आप लोग भी हुए, जिनको जो काम जिस टाइम करना है और देना है तो वो करना ही करना है, फिर चाहे हमारे दिद्दे फुटो और चाहे कुछ भी होता रहो, है ना। तो मेरे साथ तो यही है, मैं तो करती हूँ भाई। मैं इवनू कह दूँ कि ना तुम नहीं करना है, मैं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब अपने टाइम के हिसाब से काम करते हैं। कुछ के छोटे बच्चे होते हैं भाई, दिन में नहीं काम हो पाता, वो रात में भी करते हैं, तो ठीक है। बट फिर भी अगर कोशिश करो, ज़्यादा ज़रूरी ना है तो आप लोग रात में कम काम करो, उसके बाद आप दिन में जितना चाहो उतना कर सकते हो, है ना। तो कटिंग शाम के टाइम कर देती हूँ। उसके बाद मेरा स्टिचिंग का जो रहता है 1 पीस 2 पीस, वो मैं नेक्स्ट डे आके शुरू कर देती हूँ। देखो, जब हम शाम को कटिंग करके रख देते हैं ना, 2-3 पीस अगले दिन जितना हमसे बन जाए उतना पीस अगर कटिंग होके रखता है ना, तो जो अगले दिन के भी जो 3-4 घंटे आप बता रहे हो ना कटिंग करने में निकल जाते हैं, तो वो आपके बच जाते हैं। 3-4 घंटे में, 1 घंटे में भी अगर कोई बहुत ही कम स्पीड जिसकी 1 घंटे में भी अगर 1 पीस बनाना, तो 4 घंटे में आपके 4 पीस बन गए हैं, ठीक है। तो आप ये सोच के देखो कि जब 4 घंटे में आप 4 पीस सिल सकते हो, तो वो शाम को क्यों नहीं करते। चाहे रात को आप 1 घंटा लेट सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 9 बजे सोते, 10 बजे सोते हो सारा काम ख़त्म करके, तो आप 11 बजे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो कटिंग वाला काम है ना, ये आपका पूरा दिन ख़राब कर देता है। देखो, अभी जो ये कटिंग कर रही हूँ ना मैं, ये मेरी कटिंग थी 5:30-6 बजे के आसपास की, क्योंकि उस टाइम पे मेरे स्टिचिंग के कपड़े ख़त्म हो चुके थे, तो मुझे स्टिचिंग करनी थी। फिर मैं घेर में गई हूँ, हाँ 5 बजे के बाद की गोबर डाल के आई हूँ। आने के बाद फिर मैं स्टैंड पे गई हूँ, मैं लेस लेके आई हूँ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सूटों में मुझे लेस यूज़ करनी थी, तो इनकी लेस लेके आई। फिर मैंने इनकी कटिंग करी है। अब इनकी कटिंग करने के बाद मेरा 1 पीस बन गया था। इनकी मैंने जब पजामे कटिंग नहीं की, वो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग कर दूँगी। अर्ली मॉर्निंग किस टाइम, मैंने ये 2 लाइनिंग वाले थे, मुझे लगा था कि मैं तुरपाई पे भेज दूँगी, एक सूट बना के फटाफट, एक ही रह जाएगा, कल ये कस्टमर के फिर चले जाएंगे, ठीक है। तो एक सूट मैंने बना भी दिया था ये, और बनाने के बाद इसको तुरपाई पे भी भेज दिया था। तो तुरपाई पे भेजने के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाता है। रहती बात है प्लाजो की, तो वो पैंट प्लाजो जो होते हैं वो तो एक बार में बनते ही सीधा इंटरलॉक करके प्रेस करने होते हैं, उसमें तुरपाई वाला झंझट नहीं होता है कि भाई तुरपाई नहीं हुई, टाइम से नहीं हुआ, है ना, वो काम हमारा होता है। तो मैं ज़्यादातर हमेशा पहले सूट कुर्ती बना के एक साइड में कर देती हूँ, उसके बाद पैंट प्लाजो सलवार जो बनती हैं वो बनती रहती है आराम से, है ना। तो ये मैंने ग्रे वाले जो था वो मैंने सील भी दिया था उसको। और जो इनके प्लाजो है वो मैं करूँगी सुबह। सुबह किस टाइम, सुबह 7 बजे बच्चे जाते हैं, बच्चे जाने के बाद मैं घेर में जाती हूँ अपना गोबर डालने के लिए, दोनों टाइम जाती हूँ। अब मैं पहले एक टाइम जाती थी, बट अब दोनों टाइम जाती हूँ। घेर में से आऊँगी ना, मैं सीधे ऊपर नहीं आऊँगी, सीधा बुटीक में दुकान में ही जाऊँगी। जो मुझे कटिंग करना होता है ना, वो उस टाइम पे करके आऊँगी मैं। जो मेरा रह जाता है 1-2 पीस जो करना होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा 2 पीस बचे हैं। अब 2 पीस तो मेरा पूरा दिन का काम नहीं है, तो मैं 2 पीस और कटिंग कर दूँगी, ठीक है। तो 4 पीस लाइनिंग वाले हैं, तो एक दिन में 4 पीस लाइनिंग वाले बन जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम कटिंग करके रखते हैं, अगर ये बन जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं दोबारा से कटिंग कर लेती हूँ। 1 पीस करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा पीस नहीं करती हूँ दोपहर में, क्योंकि उस टाइम पे है ना, मतलब दोपहर में जब धूप होती है या फिर ज़्यादा ही रोशनी दिखती है ना, तो मेरे को ये रहता है कि इस टाइम ये तेरा काम है ही नहीं, तो उस टाइम पे मैं एक ही कटिंग करती हूँ जो मुझे बनानी होती है। बस एक कटिंग करी और फटाफट से अपना सिलाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैं शाम को ही वो काम करूँगी अपना। तो इस तरीके से अगर आप लोग काम करते हो ना, अब मैं जो सुबह मैंने कटिंग की है, अब 7 बजे मैं घेर में से आने के बाद 7:15 7:30 हो गए हैं, उसके बाद मैंने कटिंग करी 8 साढ़े 8 हो गए। उसका आने के बाद 1-1.5 घंटा मुझे घर के काम में लगता है, अपना झाड़ू पोछा नाश्ता सब्जी जो भी बनाना होता है। कई बार सुबह बच्चे जाते तभी बन जाते, कई बार ऐसा होता है कि सब्जी ना हो के कुछ और उनको दिया है, तो वो बाद में बनानी पड़ती है फिर, ठीक है। तो वो बाद में सारा करके नहा धो के फिर व्लॉग अपलोड करके उसके बाद मैं जाती हूँ स्टिचिंग करने के लिए। तो वो काम मेरा ऐसा हुआ मिलता है, जैसे कि मैंने ये शाम को ही कटिंग की है, वो जो आधा घंटा भी मैंने पौना घंटा भी मैंने सुबह दिया, तो वो पता ही नहीं चलता है कि भाई मैंने ये दिया है। क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं ऊपर भी आती हूँ तो आधा पौना घंटा मैं आके पता है क्या करती हूँ, घेर में से आने के बाद बैठ जाती हूँ, फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ थोड़ी देर। वो फ़ोन यूज़ करते करते आधा पौना घंटा हो जाता है, तो उस टाइम पर मैं अपना कटिंग का 1-2 पीस कराती हूँ, तो वो मेरे काम आता है फ़ोन यूज़ ना करके, ठीक है। तो फिर अपना व्लॉग अपलोड करके नाश्ता करके फिर हस्बैंड चले जाते हो ऑफिस और मैं चली जाती हूँ अपना नीचे 10:30 11,
इसके बीच में मैं नीचे चली जाती हूँ, इससे पहले भी चली जाती हूँ कई बार, और कई बार तो इससे लेट तो तकरीबन होता नहीं है, क्योंकि अगर इससे लेट ज़्यादा हो जाता है ना तो मेरे को लगता है कि दोपहर हो गई है, अब तो क्या ही जाएगी। बट 10, सवा 10, साढ़े 10, पौने 11 इस टाइम तक मैं नीचे चली जाती हूँ, ये मेरा डेली का टाइम है। तो आपको अपने बुटीक पे है ना, भले ही आप घर में होम बुटीक है आपका, तो घर में भी आपने अगर एक साइड में सेटअप कर रखा था, उसका भी एक टाइमिंग बनाओ कि आपको इस टाइम पे अपने बुटीक में आ जाना है। क्योंकि जब तक हम टाइमिंग नहीं बनाते ना किसी भी चीज़ की, तो लगता ही नहीं है कि भाई हम अपने बुटीक पे जा रहे हैं, ये लगेगा कि भाई अपना घर का काम ये है वो है। क्योंकि जब तक आप टाइमिंग बनाओगे नहीं ना, तो वो आपका काम जो है ना वो सेटअप जमेगा ही नहीं। अब मेरे को अगर 11 बज जाते हैं ना, तो मेरी सास देखती है मैं ऊपर ही हूँ, तो वो बोलते हैं कि तू अभी तक गई ना ऊपर। अगर कोई और है पास का कस्टमर है तो नीचे से बैल बजाएंगे, तनु आज नीचे ना आली ही ही नू रुक के मान लाग जावा है। और अगर मेरे किसी रिलेटिव का फ़ोन आ जावा है, उन्हें पता चला कि मैं ऊपर हूँ, वे भी पूछेंगे कि तू इतनी नीचे ना गई है। तो सब ना आदत हो जावा उस चीज़ की, सब ना पता है कि भाई आप इस टाइम तक नीचे चले जाते हो और आज नहीं गए हो, तो क्या हो रखा है। तो वो अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और जब आप टाइम टेबल बना लोगे ना, तो आप ना खुद रहेगी कि हाँ 10 बज गई, इतनी तरह काम ना हो लिया भाई, फटाफट से कर ले, तेरा नीचे जाना है या तेरा अपने बुटीक पर जाना है। तो वो अपने आप अंदर तो एनर्जी आवेगी आपके अंदर काम करने की जल्दी जल्दी, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन वो उससे आपने मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आप सबके बहुत काम आने वाली है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक कर दियो। और चैनल किसी बार ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, आपके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। तो चल ही मिले नेक्स्ट वीडियो में तो ठीक है भाई, राम राम।